मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज का दिन एक महापवित्र दिन है। आज के दिन को हनुमान जयंती कहते हैं। हनुमान जयंती अर्थात जिस दिन श्री हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान हनुमान, उनके नाम में कितनी सुगंध है। उनका नाम भक्ति से भरपूर है। संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, अर्थात जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है, जहां जहां भक्त मिलकर प्यास और तरफ से श्री राम का कीर्तन करते हैं, राम नाम का गुणगान करते हैं, वहां हनुमान अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। एक राम नाम ही जग में हर बेड़ा पार लगाए। एक राम नाम का स्मरण मन में उजियारा लाए। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो राम नाम नहीं गाते एक राम नाम ही जग में हर बेड़ा पार लगाए। एक राम नाम का सुमिरन मन में उजियारा लाए। एक राम नाम ही जग में हर बेड़ा पार लगाए। एक राम नाम का सुमिरन जल में उजियारा लाए। जो राम नाम नहीं गाते भव सागर में फंस जाते। जो राम नाम नहीं गाते भव सागर में फंस जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम जय जय राम। 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 मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब यहाँ पर सत्संग में कीर्तन होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे श्री हनुमान स्वयं यहाँ आते हैं। उनके दोनों हाथ जुड़े होते हैं। वे श्री राम की मूर्ति की ओर निहार कर नैनों से नीर बहाते हैं और हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
श्री हनुमान कौन थे? एक तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे। वे भक्तों में परम भक्त थे, भक्तों के शिरोमणि थे। वे श्री राम के न केवल भक्त थे, पर वे श्री राम के सेवक भी थे, साथ ही साथ वे बड़े ज्ञानी भी थे। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा, हे प्रिय, मुझे बताओ, तुम मुझे एक पल भी छोड़ना नहीं चाहते, तुम सारा समय मेरे पास रहना चाहते हो, तो बताओ तुम्हारा और मेरा क्या नाता है? इस पर देखिए श्री हनुमान क्या उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, यदि शरीर के विचार से देखा जाए तो मैं आपका दास हूँ और आप मेरे मालिक हैं, मेरे ठाकुर हैं। यदि जीव के विचार से देखा जाए तो मैं आप ही का अंश हूँ। यदि आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो आप में और मुझ में कोई भेद ही नहीं है। आप में और मुझ में वह एक ही आत्मा है। देखिए हनुमान कितने ज्ञानी थे, वे सच्चे कर्म योगी भी थे। श्री हनुमान ने भी जो कुछ किया वो सब श्री राम की खातिर ही किया। वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, और जब भी कुछ मांगते भी थे तो केवल एक ही बात कि प्रभु मैं सदा आपके पास ही रहूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, जब श्री राम वनवास जाते हैं और वनवास के 13 साल पूरे होने पर एक दिन रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जाता है। फिर श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की बहुत खोज करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया है। तब श्री राम हनुमान और उसके मित्रों से कहते हैं, पता लगाओ कि रावण सीता को कहाँ ले गया है, ताकि मैं अपनी सेना ले जाकर सीता को रावण से चंगुल से आज़ाद कर सकूं। सारे वानर धनुषकोटि पर आ पहुँचते हैं। फिर उसके आगे तो उन्हें चारों ओर सागर ही सागर दिखाई देता है। वे सोचते हैं, अब इस सागर के उस पार लंका तक कौन जा सकेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक वानर उठता है, वो कहता है मैं 10 योजनों जितनी लंबी छलांग लगा सकता हूँ, किंतु ऐसा करने से मैं लंका में नहीं पहुँच पाऊंगा। उसके बाद दूसरा वानर उठता है, वह कहता है कि अब तक मैंने सबसे लंबी छलांग 20 योजनों की लगाई है, लेकिन उससे भी मैं लंका तो नहीं पहुंच सकूंगा। इस तरह एक एक वानर अपने बारे में श्री राम को बताता है। तब जामवंत उठता है और कहता है, एक समय था जब मैं 90 योजनों की छलांग लगा सकता था, किंतु अब मेरा शरीर वृद्ध हो चला है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब मैं उतनी लंबी छलांग लगा पाऊंगा। उसके बाद अंगद उठता है और कहता है, बेशक यदि मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा तो सीधा लंका जा पहुँचूंगा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मेरा सारा बल समाप्त हो जाएगा और मैं वापस आपके पास लौट कर नहीं आ पाऊंगा। वहाँ मुझे वे लोग बंदी बना लेंगे। इस तरह सब लोग सोच विचार में डूबे हुए थे कि तब सबकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, जो दूर कोने में बैठे थे। सब कहते हैं वायुपुत्र, क्योंकि हनुमान जी वायु के पुत्र थे, द सन ऑफ द विंड गॉड। सब कहते हैं वायुपुत्र, तुम क्यों इस तरह चुपचाप बैठे हो, तुम क्यों नहीं बताते कि तुम क्या कर सकते हो। तब हनुमान कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, किंतु मुझे इस बात का विश्वास है,
यदि मैं श्री राम का नाम लूं तो सीधे लंका जा पहुंचूंगा, माता सीता को खोज निकालूंगा और वापस लौट आऊंगा। उसके बाद श्री हनुमान उठते हैं और कहते हैं जय श्री राम, और उड़कर सीधा लंका पहुंच जाते हैं। फिर माता सीता को ढूंढते ढूंढते वे अशोका वाटिका में आता है, जहां माता सीता बैठी थी। वे बहुत दुखी थी क्योंकि उन्हें बताया गया कि तुम राम राम कर रही हो, किंतु राम तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं, वे तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। यदि तुम समझदार हो तो रावण को अपना पति स्वीकार करो और उसकी पटरानी बन जाओ। माता सीता तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय श्री हनुमान अशोका वाटिका में आकर उस पेड़ पर जा बैठते हैं जिस पेड़ के नीचे माता सीता बैठी थी। फिर हनुमान श्री राम की दी हुई अंगूठी माता सीता की ओर फेंकते हैं, क्योंकि श्री राम ने अंगूठी देकर हनुमान से कहा था कि इस अंगूठी को देखकर सीता समझ जाएगी कि तुम श्री राम की ओर से आए हो। तब हनुमान माता सीता की ओर अंगूठी फेंकते हैं। सीता अंगूठी उठाती है और अंगूठी को देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वे मन ही मन कहती है ये अंगूठी तो मेरे प्रियतम श्री राम की है, यह अंगूठी यहाँ कैसे आई। तभी श्री हनुमान पेड़ से कूदकर नीचे सीता के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। आगे वे सीता से कहते हैं माता आप निराश ना हो, हमारे दिल के महबूब द बिलवेड ऑफ आवर हार्ट्स श्री राम स्वयं यहाँ आने वाले हैं। वे अपनी सेना के साथ यहाँ आकर रावण का सामना करेंगे और आपको रावण के चंगुल से आज़ाद करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद क्या होता है इसके बारे में आप सब जानते ही हैं। श्री राम अपनी वानर सेना लेकर लंका आते हैं और रावण से युद्ध करते हैं। युद्ध में लक्ष्मण घायल हो जाता है और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ता है। लक्ष्मण फॉल्स डाउन अनकॉन्शियस। यह देखकर श्री राम को बहुत दुख होता है। वे कहते हैं मेरा प्रिय भ्राता जिसने मेरे कारण महल का त्याग किया, सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर मेरे साथ वन में आया, अब वह इस तरह संसार से चला जाए, यह कैसे हो सकता है। तब लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हकीमों को बुलाया जाता है। एक हकीम कहता है यदि संजीवनी बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण की जान बच सकती है। सब लोग सोचने लगते हैं कि संजीवनी बूटी कहाँ से आएगी। संजीवनी बूटी तो भारत में एक पहाड़ पर उगती है, अब वो यहाँ कैसे आएगी। तब श्री राम हनुमान की ओर देखते हैं और उनसे कहते हैं मेरे प्रिय तुम तुरंत जाओ और इस संजीवनी बूटी को ले आओ। श्री हनुमान तो आज्ञाकारी थे। वे तुरंत बिना एक पल रुके उड़कर उस पहाड़ पर जा पहुंचते हैं जहां संजीवनी बूटी उगती थी। किंतु वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि पहाड़ पर कई अन्य बूटियां भी हैं। वे कैसे पहचाने कि संजीवनी बूटी कौन सी है। वे सोचते हैं संजीवनी बूटी को ढूंढने का मेरे पास समय भी नहीं है, इसलिए वे पूरा पहाड़ का पहाड़ अपने कंधे पर उठाकर लंका ले आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें हनुमान अपने कंधे पर पहाड़ लेते
पहाड़ लिए रहते हैं। लंका पहुंचने पर वे हकीमों से कहते हैं इस पहाड़ से जो भी बूटी आपको चाहिए वो बूटी ढूंढ लें। हकीम पहाड़ से संजीवनी बूटी लेते हैं, लक्ष्मण को सुंघाते हैं तो लक्ष्मण तुरंत अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी जान बच जाती है। यह देखकर श्री राम खुशी से हनुमान को गले से लगा देते हैं और हनुमान से कहते हैं मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा। फिर राम और रावण के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है। रावण युद्ध में मारा जाता है। श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या लौटने के लिए विमान में बैठते हैं। तभी हनुमान श्री राम की ओर देखते हैं। श्री राम हनुमान से कहते हैं मेरे प्रिय तुम भी विमान में आकर हमारे साथ बैठो। तब हनुमान कहते हैं प्रभु मुझे तो बस आपके चरण कमलों में बैठना है। चरण कमलों में मुझे बिठा नहर में मूर्ख को निहार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य को इससे अधिक और क्या चाहिए। मेरे प्रभु, मेरे सतगुरु, मेरे मालिक, मुझे बस अपने चरण कमलों में थोड़ी सी जगह दे दो ताकि मैं सदा आपके सन्मुख रहूं, फिर अंधकार मुझे घेर नहीं पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम संसार में रहते हैं तो माया का अंधकार हमें बार बार घेर लेता है। कोई ना कोई विकार, काम का विकार, क्रोध का विकार, लोभ का विकार हम पर हावी हो जाता है और हमें अपने प्रभु से दूर कर देता है, प्रभु से अलग कर देता है। किंतु अगर मैं अपने प्रभु के सन्मुख रहूं, उनकी दिव्य रोशनी के सन्मुख रहूं, तो यह अंधकार मुझे घेर नहीं पाएगा। Darkness has no existence of its own. Darkness does not have its separate existence. Darkness is only the absence of light. अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार तो केवल है उजाले का ना होना। जहाँ उजाला नहीं है वहाँ अंधकार होता है। यदि कोई कमरा हजारों वर्ष बंद रहा हो, उस कमरे में यदि आप एक माचिस की काड़ी जला दो तो सारा अंधकार एक पल में दूर हो जाएगा। अंधकार ऐसा नहीं कहेगा मैं हजारों वर्ष यहाँ था, अब मुझे कुछ समय दो तो मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जाऊं। ना, अंधकार की तो अपनी कोई हस्ती नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम ईश्वर के चरण कमलों में बैठे रहें तो अंधेरा हमें छू नहीं पाएगा। हाँ, तो श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण के साथ अयोध्या लौट आते हैं। फिर श्री राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाया जाता है। श्री राम राजा बन जाते हैं। उस समय श्री राम हनुमान की ओर देखकर कहते हैं प्रिय तुमने मेरी बहुत सेवा की है, किंतु बदले में तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा है। आज जो तुम चाहो वो मांग सकते हो। तब हनुमान श्री राम की ओर निहार कर कहते हैं प्रभु जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल चुका है। आपने मुझे अपने चरणों में बिठाया है, इसके अलावा अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना धन, ना दौलत, ना स्वर्ग मैं चाहूं, प्यास है एक ही कमल चरणों को पाऊं। ऐसा कहकर हनुमान श्री राम के चरण पकड़कर रोने लगते हैं। उस समय माता सीता, जिनके गले में नवलखा हार पहना हुआ था जो श्री राम ने उन्हें भेंट किया था, माता सीता श्री राम के कान में धीरे से कहती है आर्यपुत्र यदि आप अनुमति दें तो ये हार जो आपने मुझे भेंट दिया है
जिससे बढ़कर और कोई चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं ये अनमोल चीज़, द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट आई पोजेस, हनुमान को भेंट करूं। श्री राम उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हैं। तब माता सीता अपने गले से हार उतारकर हनुमान को देते हुए कहती है, यह मेरे जीवन की सबसे अनमोल चीज़ है। तुमने मेरी खूब सेवा की है। अशोकावन में आकर तुमने मेरी बुझी हुई जीवन को नई आशा की किरण दिखाई थी। कृपया तुम इस अनमोल भेंट को स्वीकार करो। हनुमान माता सीता से वो हार लेते हैं और उस हार में से एक एक हीरा निकालकर उसे तोड़ने लगते हैं। यह देखकर माता सीता और वहां बैठे अन्य लोग हनुमान से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? इस कीमती हार को तुम इस कदर तोड़ रहे हो। इस पर देखिए हनुमान क्या कहते हैं। वे कहते हैं, मैं इस हार के हीरों को तोड़कर यह देखना चाहता हूं कि इनमें श्री राम है या नहीं। यदि इनमें राम नहीं है तो फिर ये मेरे किस काम के? आप लोग बेशक कहते रहें ये हार कीमती है, आप बेशक कहते रहे कि हार अनमोल है, किंतु मेरे लिए वे ही चीजें मूल्यवान हैं जिनमें श्री राम का निवास है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस हनुमान जी की यह शिक्षा अपने साथ ले जाएं। जहाँ श्री राम का निवास नहीं है, फिर चाहे वहाँ ऐशो आराम हो, मान सम्मान हो, धन दौलत हो, वो सब बेकार है। श्री राम को अपने हृदय में बसा लो। इसलिए उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते श्री राम के नाम का स्मरण करते रहो। राम राम राम। देखिए कितना आसान है। हमारा कितना समय व्यर्थ विचारों में चला जाता है। राम के नाम का उच्चारण करने से कुछ ही समय में आपका अंतःकरण साफ होने लगेगा, पवित्र होने लगेगा, जिससे आपको चित्त शांति प्राप्त होगी। और चित्त शांति से बढ़कर इस दुनिया में अन्य कोई खजाना नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चित्त शांति की कुंजी है राम नाम। आइए हम सब मिलकर राम नाम का कीर्तन करें। राम 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 राम, राम राम राम। राम
शांति शांति शांति।